तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो होपफुली आप लोगों ने कल मैच देख लिया होगा। मतलब क्या ही अद्भुत मैच रहा यार। मतलब क्या ही मैच रहा। मतलब ये हमारी इंडियन टीम की जो एक बुरी आदत है, मतलब कि क्रिकेट मैच में फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब यार, दो पे तीन कौन करता है। मतलब और पिछला वर्ल्ड कप देखे, लास्ट जो मैच हमने खेला था सेमीफाइनल मैच, आई थिंक 10 जुलाई को 2019 में। उसमें 239 के कुछ चेज में हमने 5 पे 3 आउट हो गए थे। मतलब तीन बल्लेबाज हमारे 1 रन पे आउट हो गए थे। पहले रोहित आउट हुए, फिर विराट आउट हुए, फिर केएल राहुल। और इस मैच में अगर आप देखो, जो वर्ल्ड कप ओपनर था इंडिया के लिए, चेन्नई में स्टार्ट हो रहा था। 200 रन का एक तरह से हमारे पास टारगेट था। और एवरीवन थॉट कि एक बड़े आसानी से हम रन चेस कर जाएंगे और अच्छी खासी नेट रन रेट को एक तरीके से बढ़ा देंगे और बड़े आराम से मैच जीत जाएंगे। पहला मैच वो भी माइटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो कि 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। बट हुआ यूं कि 2 रन पे हमारे तीन बल्लेबाज डक पे आउट हो गए। पहले ईशान किशन आए, पहली ही बॉल पे शॉट खेला और स्लिप में आउट हुए। फिर रोहित शर्मा को जॉस हेजलवुड ने आउट किया और फिर श्रेयस अय्यर भी अपनी एक तरीके से जोश में आए कि उनको फर्क नहीं पड़ा कि 2 विकेट गिरा, मैं अपना शॉट खेलूंगा, और सीधा फील्डर के हाथ में मार दिया। और एक वक्त पे लगा कि यार, ये 200 रन का चेज को भी हमने ऑलमोस्ट 280 90 या 300 का स्कोर बना दिया है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, वहां से जितना बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि कठिन होता है, स्पेशली सामने जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप हो। बट वहीं पे देखो, जब मैटर बड़े होते हैं तो फिर किंग खड़े होते हैं। और किंग है विराट कोहली, और साथ दिया केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल। जो कि एक तरह से कहेंगे उनका एक अलग ही वर्जन हम देख रहे हैं। जो कि प्रेशर सिचुएशन में एक तरह से विकेट नहीं फेंक रहा है, और प्रेशर सिचुएशन में उसको अब्जॉर्व करके आई थिंक बहुत अच्छी उन्होंने पारी खेली है। दोनों ने ही ज़बरदस्त पारी खेली, स्पेशली केएल राहुल। क्योंकि विराट कोहली का क्या हुआ, इनिशियली जब वो खेल रहे थे थोड़ा से, मतलब टेंटेटिव दिख रहे थे। मतलब प्लेयर मिस हो रहा था, लग रहा था कि आउट हो सकते हैं, और एक चांस भी क्रिएट हुआ। मतलब आप देखिए कि एक ही वर्ल्ड कप मैच में हमने काफ़ी सारे वर्ल्ड कप को एक तरीके से रिलीव कर लिया। कि पहले तो देखिए कि 5 से 3 से 2 पे 3 हो गए। मतलब वो 2019 वाला एक तरीके से माहौल हमें, उस सिचुएशन हमें याद आ गया। फिर क्या हुआ कि जॉस हेजलवुड ने एक बाउंसर डाला और विराट कोहली ने शॉट खेला, और डिट्टो वही शॉट था जो 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उन्होंने आई गेस मिचेल जॉनसन को खेला था। गेंद ऊपर खड़ी हो गई थी और वो आउट हो गए थे, और 1 या 2 रन पे शायद आउट हो गए थे 11 12 बॉलों में। और डिट्टो वही सिचुएशन क्रिएट हुआ। बट इस बार क्या हुआ कि कैच जो कि ऑस्ट्रेलियन फील्डर ने छोड़ दिया, जो कि एक तरह से डाइजेस्ट करना मुश्किल है। कि मिचेल मार्श ने कैच पकड़ने की कोशिश की, डाइव लगाई, बट वो कैच जो कि उनके हाथ के, मतलब ऐसे पकड़ रहे थे और हाथ के बीच से निकल गई। मतलब अक्सर ये होता नहीं है। इवन एलेक्स कैरी जो कि विकेट कीपर है, और ऐसे कैचेस में वही हमेशा एक तरीके से आके पकड़ लेते हैं। बट वो भी एक तरीके से वहाँ पे उन्होंने मिचेल मार्श को ट्राई करने दिया, और मिचेल मार्श ने छोड़ दिया, और शायद वो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। और उस पोजीशन के बाद, अगर आप देखो उस सिचुएशन के बाद, विराट कोहली ने एक तरह से पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना ही एक तरीके से कोई दूसरा चांस जो कि ऑस्ट्रेलियन फील्डर और उनके गेंदबाजों को दिया। दूसरी तरफ केएल राहुल जो बैटिंग कर रहे थे, मतलब फ्लॉलेस बैटिंग, एब्सोल्युटली कह सकते हैं क्लास। मतलब जो भी एक तरह से कुछ डाउट्स थे आई थिंक उनके टेम्परामेंट को लेके, जो कि शायद टेस्ट क्रिकेट या T20 क्रिकेट में हमने देखा है। बट एबिलिटी पे कभी भी एक तरह से डाउट नहीं था, और वही एक चीज़ उन्होंने दिखाई है टेस्ट क्रिकेट में। टू बी फेयर, थोड़ा सा उन्होंने अंडर अचीव भी किया है। और T20 में अगर आप देखो, इन द सेकंड पार्ट अगर आप देखो जो उनका कैरियर रहा अभी तक का, मतलब आफ्टर बिकमिंग एन आईपीएल कैप्टन, जिस तरह से उन्होंने अपनी माइंडसेट को चेंज किया है, उससे एक तरह से प्रॉब्लम थी। और उसी वजह से देखो उनको सारा बहुत ज़्यादा हेट भी मिल रहा था सोशल मीडियाज़ के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। बट टू बी ऑनेस्ट, ओडीआईज में कभी वो प्रॉब्लम नहीं थे। ओपनिंग में उन्होंने अच्छा ही किया है, और बाद में जब मिडिल ऑर्डर में पुश हुए हैं नंबर 4 नंबर 5 पे, वहाँ पे तो एक तरह से कह सकते हैं इंडिया के लिए एक जैकपॉट लगा है। कि उस पोजिशन पर अगर आप देखो, नंबर 4 पे आई गेस उनके सैंपल साइज थोड़ा सा छोटा है, बट वहाँ पे भी देखो 60 प्लस का एवरेज है। और नंबर 5 पे भी अगर आप देखो 50 55 के करीब एवरेज है, तो ज़बरदस्त रही है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले 2019 वाला फीलिंग आ गया, उसके बाद 2015 वाला फीलिंग आ गया, जब हम पहले कुछ ओवर में खेल रहे थे। बट वो करके गए हैं 97 नॉट आउट, जो कि याद दिला देता है गौतम गंभीर के 97 को, जो उन्होंने 2011 में किया है। तो कल के मैच में आई थिंक बहुत से कुछ ऐसे सिनेरियो बने जिससे लगा कि हम पिछले काफ़ी सारे वर्ल्ड कप भी एक तरीके से रिलीव कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि शायद हमारे टॉप में 3 बल्लेबाज जो कि डक पे आउट हुए हैं, वो शायद 1983 वर्ल्ड कप में हुआ था। इवेंचुअली वो वर्ल्ड कप हम जीते थे, 2011 वाला भी जीते थे। तो उसको काफ़ी लोग एक तरह से रिलेट कर पा रहे हैं कि हम एक तरीके से इस बार का वर्ल्ड कप जीतेंगे। खैर, मैच जो कि एक तरह से कहेंगे एक लो स्कोरिंग मैच था। इंटरेस्टिंग उतना होना नहीं चाहिए था जितना कि एक तरह से इंडिया ने कर दिया। बट एट द एंड अगर आप देखो, हम वन साइडेड ही जीते हैं। आई थिंक उस 3 विकेट के बाद एक तरह से विराट और केएल राहुल ने ज़बरदस्त पार्टनरशिप की। दोनों ने एक तरह अंत तक लेके गए, बट एंड में विराट कोहली आउट हो गए।
वो थोड़ा-सा कह सकते हैं कि थोड़ा-सा निराशा उनको भी हुआ होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दोनों नॉट आउट जाएँगे और हो सकता है किसी एक का शतक आ जाए, स्पेशली विराट का भी। क्योंकि दोनों एक तरीके से चाह रहे थे कि मैच खत्म करके जाए, बट अंत में विराट कोहली आउट हुए और कहीं ना कहीं शतक भी मार सकते थे वो, बट वो एक तरह से फेल रहे और अंत में हार्दिक पांड्या उन्होंने एक छक्का मारा और एक तरह से 10-11 रन उन्होंने किए। मैं अभी स्कोर कार्ड आपको बताऊंगा। बाकी केएल राहुल और आप देखो, जब उन्होंने छक्का मार के फिनिश किया तो थोड़ा सा मतलब मज़ेदार था उनका जो एक तरह से रिएक्शन था, क्योंकि शायद वो छक्का मारना नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि 5 रन चाहिए था और उनको शायद 9 रन चाहिए था शतक पूरा करने में। वो चाह रहे थे एक चौका मारूं और फिर एक छक्का मार के मैच फिनिश करूं, बट उतना अच्छा उन्होंने टाइम कर दिया बॉल को, वो छक्का ही हो गया। और उसके बाद वो ऐसा लगा कि जैसे शौक में है कि मैंने क्या कर दिया, इतना अच्छा टाइम कैसे कर दिया। क्योंकि देखो, आप बोल सकते हो, इवन कल भी अगर आप देखो ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने बोला कि या आप मैच तो जीत गए हो, फिर ऐसा रिएक्शन क्यों है, आप एंजॉय करो क्योंकि आपने मैच जिताया है, तो पर्सनल माइलस्टोन मत देखिए। 100 एक तरह से मैटर नहीं करता, बट देखिए वो एक वर्ल्ड कप 100 था। वर्ल्ड कप 100 मायने रखता है। मतलब ठीक है कि 97 ने किए हैं, मैच जिताया है, बट कितने लोग एक तरह से याद रखेंगे उस 97 को? हो सकता है आज के कुछ साल बाद एक तरह से लोग भूल जाए, बट अगर शतक मारा होगा वो शतक याद रहेगा। और ऑब्वियसली देखो, उस टाइम पर इंडिया मैच जीत चुकी थी, तो ऐसा नहीं था कि कोई प्रेशर सिचुएशन था जहाँ पे वो डिलिबरेटली अपना शौ के लिए एक तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहे थे टीम के ऊपर। मैच आप जीत चुके थे, बस वही था कि आप सिंगल लेके जीतते हो या फिर छक्का चौका मार के जीतते हो। तो खैर, एक शतक मिस हो गया, बट बहुत ही अच्छी उन्होंने पारी खेली और जिसके चलते उनको मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला है। तो देखिए, स्कोर कार्ड की बात करें और पूरे मैच की बात करें, देखिए मैंने इस मैच का प्रीव्यू नहीं किया था, क्योंकि देखिए ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सीरीज पिछले कुछ टाइम पहले चल रहा था और रिव्यूज़ प्रीव्यूज़ ही हो रहे थे तीनों मैचेस के। तो ऑलमोस्ट ये पता था कि प्लेइंग 11 क्या होगी, दोनों ही टीमों की तरफ से क्या एक तरह से स्ट्रैटेजी भी रहेगी, तो उतना कुछ फर्क नहीं था। बट इंडियन टीम को इस मैच से पहले एक बहुत बड़ा झटका लगा था। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने ईशान किशन का नाम लिया था, मतलब वो डक पे आउट हुए थे, तो थोड़ा सा हैरानी ज़रूर हुई होगी अगर आप लोग को पता नहीं होगा। बट शुभमन गिल आप देखो तो उनको हो गया है वायरल फीवर, डेंगू, और जिसके चलते मतलब जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्ट उनको हो गया। उसी वजह से अगर आप देखो कि वो पहले 1-2 मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। एक मैच तो मिस हुआ है, अगला भी जो दिल्ली वाला मैच है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो भी मिस करेंगे। बट होपफुली यही एक तरह से प्रे करेंगे कि अहमदाबाद के लिए जो उनका फेवरेट ग्राउंड है पाकिस्तान अगेंस्ट मैच के लिए, वो एक तरह से फिट हो जाए और वहाँ पे दिखे। क्योंकि ईशान किशन ने भी एक तरह से कल जो शॉट खेला, जिस तरह से आउट हुए, वो तो डेफिनेटली एक तरह से भरोसा नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, ये एक इंडियन टीम के लिए झटका ज़रूर था, तो उन्होंने वही किया कि ईशान को ऊपर में डाल दिया। और जैसा कि ये बोल रहा था अभी प्रीवियसली कि अश्विन को ही खिलाएंगे, क्योंकि चेपॉक का जो विकेट है वो थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप देखो, मार्कस स्टोइनिस भी टाइम पर फिट नहीं हो पाए, उसी वजह से वो कैमरन ग्रीन के साथ गए, अदरवाइज उनकी टीम भी एक तरह से सेटल थी। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और कहा हम पहले बैटिंग करेंगे। अब थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि पिच जो कि थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली था, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर जहन में रहा होगा कि जितना एक तरह से पिच मतलब आगे एक तरह से गेम होती जाएगी, उतना एक तरह से और भी ज़्यादा स्पिन के लिए मदद रहेगा और उतना एक तरह से चेजिंग मुश्किल होगी। बट इंडिया में आपको पता है कि थोड़ा सा बाद में ड्यू भी गिरती है, और जिसके चलते बॉल थोड़ा सा गीला होता है और बैट पे सही तरीके से आता है और उतना मुश्किल नहीं होता है। तो ऐसे में वही चीज़ हुआ कि वही किया उन्होंने कि टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। बट कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक तरह से सही भी हुआ कि पहले उनको बॉलिंग मिल गई, वहाँ पर उन्होंने बॉलिंग कर लिया, और जो इंडिया की एक तरह से स्ट्रेंथ मानी जाती है बैटिंग, उन्होंने बाद में वही किया। और दूसरी तरफ ये भी देखिए कि स्पिनर, ठीक है स्पिनर के लिए मदद है, बट ऑस्ट्रेलियन टीम के पास क्या वो स्पिन ऑप्शन है? एक उनके पास एडम जाम्पा है जो रिस्ट स्पिनर है, वो मतलब रिसेंट टाइम्स उतना अच्छा नहीं दिखे हैं, साउथ अफ्रीका सीरीज़ हो जाए या फिर इंडिया सीरीज़ हो जाए। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल है जो कि एक पार्टनर में गेंदबाज है, हालांकि उससे जैसे वो एक्सपेक्ट ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो उस टीम में अगर आप देखो, कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं था, एस्टन एगर मिस हो रहे थे, और कोई एक और स्पिन विकल्प भी उनके पास नहीं था। और कहीं ना कहीं वो जो एक तरीके से डेफिशिएंसी है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, वो कल एक तरह से साफ देखने को मिला कि उनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन ही नहीं थे। जब पेसर ने एक तरह से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद उनको स्पिनर लाने थे, तो मैक्सवेल एडम्स यहाँ पास ज़रूर आए, बट वो चांस क्रिएट ही नहीं कर पाए। तो खैर, तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन गेंदबाजों की, जिस तरह से उन्होंने टॉस हारने के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर में रोका, मतलब 199 पे रोकेंगे ये एक तरह से उम्मीद नहीं था। हम सब यही उम्मीद कर रहे थे कम से कम 260-70 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था चेपॉक में, मार्च में शायद हुआ था, सीरीज डिसाइडेड था, 3 मैच की जो सीरीज थी,
ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग किया था, 269 किया था, और उसके बाद इंडिया को उन्होंने हराया था उस मैच में। तो वैसा ही कुछ उम्मीद कर रहे थे, बट यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा ज़्यादा स्पिन को मदद था, थोड़ा सा ज़्यादा बॉल एक तरह से मूव हो रहा था, टर्न हो रहा था, और उसी का फायदा एक तरह से टीम इंडिया को मिला। तो देखिए स्टार्टिंग कुछ उतना खास नहीं रहा। जसप्रीत बुमराह ने मिच मार्श को आउट किया, 0 पे ही वो आउट हुए। विराट कोहली ने बहुत अच्छा शानदार कैच पकड़ा। फिर अगर आप देखो स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर, जो उनके दो सीनियर बैट्समैन है, जो एक तरह से एक्सपीरियंस बैट्समैन है, उन्होंने एक तरह से मोर्चा संभाला और बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। पिच उतना आसान नहीं था, साथ में बॉलिंग भी टॉप क्वालिटी की थी। आप सोचिए मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह ऑपरेट कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या डाल रहे हैं, रवि अश्विन, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा आके डाल रहे हैं। तो कहीं पे एक तरह से आपके लिए ये नहीं था कि थोड़ा सा बच के निकल जाओ और थोड़ा सा अटैक कर दो। हालांकि उन्होंने हार्दिक पांड्या पे ज़रूर अटैक किया। जो उनके इनिशियल 2 ओवर थे उसमें अगर आप देखो उनको 4-5 चौके ज़रूर पड़े। लेकिन देखो दोनों बैट्समैन खेल रहे थे, धीमा खेल रहे थे, बट अच्छा खेल रहे थे, और लग रहा था कि 260-70 कहीं ना कहीं एक तरह से माइंड में है। बट वहीं पर आप देखो मिडिल ओवर्स में अपना स्पिनर आया, उन्होंने ऑपरेट किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, नेट जस्ट की प्रेशर क्रिएट किया, बट के विकेट निकाले, और जिसके चलते अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि बैकफुट पे हो गई। डेविड वार्नर 41 है फ्रॉम 52 बॉल। एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद ये आउट हुए, इनको कुलदीप यादव ने कॉटन बोल्ड कराया, और उसके बाद अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया एक तरह से बुरी फंस गई। स्टीवन स्मिथ और लाबुशेन ने थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुक के पार्टनरशिप ज़रूर की, बट एक वहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक होता है। एक फेज़ आता है जहाँ पे मतलब कुछ देर के लिए गेम रुकता है। सडनली उसके बाद क्या होता है, पहले ही बॉल पर रविंद्र जडेजा आते हैं और ज़बरदस्त एक बॉल डालते हैं, मतलब बॉल जो कि ऑलमोस्ट लेग स्टम्प से पड़ के स्पिन होता है और ऑफ स्टम्प पे जाके एक तरह से बॉल लगती है, और स्टीवन से कह सकते हैं मतलब शौक ही रह गई। क्लासिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर डिसमिसल था। जिस तरह से रविंद्र जडेजा उनको पहले भी आउट कर चुके हैं, स्टीवन स्मिथ को और बाकी बल्लेबाजों को, क्योंकि इतना मदद जब होता है पिच से तो रविंद्र जडेजा डेडली बॉलर हो जाते हैं, क्योंकि चेन्नई के लिए खेलते हैं आईपीएल में, सीएसके में, चेपॉक ग्राउंड में ही, तो उनको आइडिया था। तो उन्होंने उनको आउट किया, और उसके बाद एक तरह से देखे तो ऑस्ट्रेलियन टीम एक तरह से संभल ही नहीं पाई। वन स्टेज पर आप देखो उनका स्कोर था 110 पे, अगर आप देखो 2 था, मतलब जब स्टीवन स्मिथ आउट हुए तीसरा विकेट गिरा, उसके बाद अगर देखो 199 पे ऑल आउट हुए हैं। तो बहुत एक तरह से बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ है। उसके बाद अगर आप देखो तो लाबुशेन जैसा ही कहा, थोड़ी देर के लिए खड़े हुए थे, बट 27 उन्होंने किए हैं, उनको भी जडेजा ने आउट किया। कॉट बिहाइंड कराया केएल राहुल के द्वारा, बहुत अच्छा कैच था। मैक्सवेल ने 15 रन किए, वो थोड़ा सा अपने नेचर से हट के खेल रहे थे, थोड़ा सा मतलब फंस फंस के खेल रहे थे। कुलदीप यादव ने उनको आउट किया, बोल्ड किया। बाकी एलेक्स कैरी तो 0 पे ही आउट हुए हैं। कैमरन ग्रीन 8 रन है 20 बॉलों में, वो भी मतलब उतना एक तरह से अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और नीचे से अगर अब देखो पैट कमिंस जो कप्तान, उन्होंने 15 और मिचेल स्टार्क ने 28 किए। जाम्पा ने भी 6 रन किए, और वही जो प्रॉब्लम इंडियन टीम के साथ है कि थोड़ा सा टेल ज़रूर परेशान करती है, बट ठीक है उतना आई थिंक फ़र्क नहीं पड़ा। और ये भी एक तरीके से मानोगे कि जो दूसरे टीमों की एक तरह से टेलेंडर्स हैं, जो गेंदबाज है, वो हमसे बेहतर बैटिंग करते हैं, तो उसको मतलब वो क्रेडिट उनसे नहीं ले सकते। बट स्टिल यू वांट कि जब आपने टीम को एक मुश्किल सिचुएशन पे डाल दिया है, मतलब आप देखो यहाँ पे 140 पे 7 आउट थे, तो आप यही उम्मीद करते हो कि 160-65 पे आउट कर दो, बट वहाँ से आप देखो वो 199 पे पहुँच जाते हैं। खैर ये ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग थी। जहाँ तक इंडियन गेंदबाजी की बात करें तो सभी गेंदबाजों ने ज़बरदस्त बॉलिंग किया है। बुमराह जिन्होंने स्टार्ट अच्छा किया, 10 ओवर में 35 रन दे के 2 आउट किया है। फिर सिराज ने भी, और आप देखो थोड़ी सी कम बॉलिंग की है, बट उनको भी विकेट मिला है, 6.3 में 1 विकेट लिया है 26 रन दे के। हार्दिक पांड्या थोड़ा सा मतलब इंजरी हो गया था उनको, जो उनके फिंगर में बॉल लगे थे, उसकी वजह से अगर आप देखो ज़्यादा ओवर कर नहीं पाए, बट 3 ओवर में 28 रन देके 1 उन्होंने भी आउट किया है। रविचंद्रन अश्विन की अगर बात करें, 2015 वर्ल्ड कप खेले थे, उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में शायद कोई आखिरी आईसीसी इवेंट खेला था, मतलब 50 ओवर फॉर्मेट का, बट यहाँ पे कमबैक कर रहे हैं और कमबैक अच्छा हुआ है। होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, जो काम उनको कहा गया था करने के लिए वही किया है। 10 ओवर में एक मेडन डाला है, 34 रन देके 1 आउट किया है। कैमरन ग्रीन को शायद आउट किया था। कुलदीप यादव ने भी 10 ओवर में 42 रन देके 2 आउट किए और 2 बड़े विकेट, वार्नर और मैक्सवेल को आउट किया है। बट सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज जो रहे वो रहे रविंद्र जडेजा। अपने आईपीएल के होम ग्राउंड पर आप देखो 10 ओवर में 2 मेडन डाला है, 28 रन देके 3 आउट किया है। जो मिडिल फेज था उसमें देखो स्टीवन स्मिथ, मानस लबुशेन और फिर एलेक्स कैरी, तीनों को आउट किया, और वहीं पे एक तरीके से मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए फंसा दिया था। ज़बरदस्त बॉलिंग और कैप्टनसी देखने को मिली रोहित शर्मा से, और उससे भी बढ़िया एक तरीके से देखने को मिली हमारी जो फील्डिंग थी, चाहे वो ग्राउंड फील्डिंग हो या फिर कैचिंग हो। जो मैंने कुछ टाइम पहले कहा भी था कि एक एरिया ऑफ कंसर्न ज़रूर है टीम इंडिया के लिए, कि इसको आगे चलते हुए इंडियन टीम को देखना है। और कल जिस तरह से जोश में और जिस तरह से एनर्जी के साथ हमारी फील्डिंग चल रही थी, लग रहा था वाकई में कि वर्ल्ड कप हो रहा है। जिस तरह से फैंस चीयर कर रहे थे चेपॉक में, और मतलब हर एक एफर्ट पे एक तरह से चीयर कर रहे थे।
एक तरीके से शोर कर रहे थे, उसको देखते ही एक तरह से मज़ा आ रहा था। बाकी जब इंडिया की रंचेस की बारी आई, जैसा ही कहा कि 2 पे 3 हो गया। पहला ही बॉल ईशान किशन खेलते हैं, बहुत ही एक तरह से बाहर की बॉल थी, मतलब जाके 9-10 स्टंप की एक तरह से बॉल थी, वहाँ से वो कोशिश करते हैं कि मैं ड्राइव मारूँ, वहाँ से एज लगता है, आउट होते हैं। रोहित शर्मा का आप देखो सीधा बॉल एक तरह से पैड पे लग जाता है, थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम है अंदर आती वाली बॉल। लेफ्ट आर्मर ने आउट नहीं किया है, राइट आर्म जॉस हेजलवुड ने आउट किया है। उसी ओवर में देखो श्रेयस अय्यर भी एक तरह से बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, मतलब चौका मारने की कोशिश करते हैं और एक खराब शॉट खेल के वो भी आउट हो जाते हैं, और इतने कम टाइम में वो चीज़ घटा कि आपको एक तरह से संभलने का मौका नहीं मिला। मतलब रिएक्शन ऐसा था कि एक तरह से हंसी आ रही थी यार, 5 से 3 से आप 2 पे 3 हो गए, मतलब आपने प्रोग्रेशन किया है या फिर एक तरीके से वहाँ से भी खराब हो गए हो। तो लिटरली वो चीज़ थी, बट मतलब वो एक फेज़ था कि पहले 8-10 ओवर तक एक तरह से कहेंगे कि हालत जो कि वो एक तरह से बहुत ख़राब थी, और ऊपर से वो विराट कोहली का जो बॉल टॉपेज लग के ऊपर उठा, वहाँ पे लगा मतलब सर पे हाथ रख दिया था कि गया। 10 पे 4 हो जाते और वहीं पे एक तरह से मैच जो कि वो डेड हो जाता, बट ये एक तरह से कहेंगे कि मिचेल मार्श की एक तरह से कृपा रही हम पे, जिस तरह से उन्होंने विराट का कैच छोड़ा और उसके बाद टीम इंडिया ने बड़े आराम से रन चेस कंप्लीट किया है। और टू बी ऑनेस्ट, जो मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड का ओपनिंग स्पेल था, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम भी एक तरह से कहीं लगी नहीं कि वो विकेट ले पाएंगे और कोई प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे इंडिया के ऊपर। तो खैर देखिए, जहाँ तक इंडिया की बैटिंग की बात करें, 3 तो डक हैं, ईशान, रोहित और श्रेयस के। बाकी यार देखो, विराट 85 है, शतक से चूक गए, उसी वजह से निराश थे। मतलब शतक के लिए नहीं, बल्कि मैच फिनिश करके नहीं जा पाए, उस वजह से निराश थे, क्योंकि वो एक आदत है उनकी, शतक उनके लिए उतना मायने नहीं रखती, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे शतक मारे हुए हैं। बाकी केएल राहुल, वो थोड़ा सा शतक के लिए चाह रहे थे। 97 वो नॉट आउट है 115 बॉलों में, बहुत अच्छी उन्होंने पारी खेली है। बाकी हार्दिक ने अगर आप देखो 8 बॉलों में 11 रन अंत में आके किए हैं। जैसा ही कहा, जो उनको 3 विकेट मिले हैं, 2 हेजलवुड ने लिए और 1 विकेट मिचेल स्टार्क को मिला है। बाकी उस हिसाब से किसी गेंदबाजों ने उस हिसाब से प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाए हैं। और कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर एस्टन एगर को किसी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने मिस किया है, मतलब अभी तो काफ़ी सारे मैचेस हैं, इसके बाद उनको और भी 8 मैचेस खेलने हैं लीग स्टेज में, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा किसी को और मिस किया इस मैच में उन्होंने एस्टन एगर को ही किया, क्योंकि वो अगर होते तो आई थिंक वो प्रेशर क्रिएट कर पाते केएल राहुल और विराट कोहली के अगेंस्ट, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कि इंडियन बल्लेबाजों को प्रॉब्लम में ज़रूर डालता है। तो खैर, ये एक तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच का हाल रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंटली टीम इंडिया ने 2 पॉइंट अर्जित कर लिए हैं, और नेट रन रेट भी एक तरीके से ठीक ठाक ही है। मतलब पहले अगर आप देखो 5 मैच के बाद 5 टीमें मैच जीती हैं, 5 टीमें मैच हारी हैं, और इंडिया जीत के बावजूद अगर आप देखो 5वें पायदान पे है, क्योंकि नेट रन ऑब्वियसली जो बाकी टीमों से थोड़ा सा कम है। बट आई थिंक ये जो जीत है वो काफ़ी एक तरह से कॉन्फिडेंस देगा टीम इंडिया को, क्योंकि ये मैच अगर हम हार जाते, 200 रनचेज में भी अगर हार जाते, तो फिर आगे तो हमें पाकिस्तान को खेलना है अगले, मतलब तीसरे ही मैच में, तो वो और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है हमारे ऊपर। बट क्योंकि मैच जीत गए हैं, तो आई गेस वो जो प्रेशर है वो एक तरीके से वो हट जाएगा हमारे ऊपर से, और अब हम आगे जाएंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो और भी ज़्यादा एक तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, और होपफुली इसी तरह से परफॉर्म करेंगे और वर्ल्ड कप में एक तरीके से बेहतर करेंगे। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 400 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। तो आगे और भी इस तरह से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए कि आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन टीम जो कि है वो इस बार कुछ मिराकल कर पाएगी वर्ल्ड कप में। और साथ ही ये भी बताइए कि ऑस्ट्रेलियन टीम से कहाँ चूक हुई, क्या एक स्पिनर को एक तरह से आउट ना करना उनके 15 में थोड़ा सा भारी पड़ गया उनके लिए। तो उसके बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो को आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।